पूरी दुनिया पर टैरिफ और सेंक्शन का डंडा चलाने वाला अमेरिका आज पूरी दुनिया के सामने भारत के लिए घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका चेहरा भारत के शर्तों को सामने रखने के साथ ही लाल हो जाता था, वो तमतमाते हुए भारत के ऊपर टैरिफ तक की घोषणा कर देते थे और इसके साथ ही वो भारत पर सेंक्शन लगाने तक की धमकी दे रहे थे। आज वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने सदन के बीच ही हाथ कांप रहे हैं और कलम के कांपते हुए हाथों के साथ उनको साइन और बिल पास करने पर मजबूर होना पड़ चुका है। दबाव इतना ज्यादा है कि अब भारत से टैरिफ हटाने के लिए फाइनली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन बिल साइन करना पड़ा है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने वाले बिल पर फाइनली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर किए जा चुके हैं। सरकार को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चला गया यह अब तक का सबसे बड़ा कदम है। जो अमेरिका अब तक भारत को और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पर हाँ में ला रहा था, वही अमेरिका और वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पार्टी ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं, बल्कि इसको लेकर के संसद में हंगामा मच चुका है। अमेरिकी इस वक्त राजनीति में भूचाल आ चुका है। अमेरिका में लगातार चल रही पार्लियामेंट के बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत पर आखिरकार टैरिफ किस हिसाब से इम्पोज किए गए और अगर ऐसा इम्पोज किया गया तो इससे अमेरिका को नुकसान होने वाले से कौन बचाएगा। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में भीषण अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। हाल ये बन चुका है कि उनकी पार्टी के ही 13 सांसदों ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया है और खबर ये भी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर ही बन आई है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी खुद उनके खिलाफ हो उठी है और उसके सांसद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चढ़ बैठे हैं। अब हाल ये बन चुका है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर भारत के ऊपर से टैरिफ नहीं हटाया जाता है तो अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की भी अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधे धमकी उनकी पार्टी से ही बगावत के रूप में झेलनी पड़ रही है। इस वक्त क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और भारत के ऊपर से 0% टैरिफ को लेकर के फाइनली जो डिसीजन आया है उसको लेकर के क्या खबर आ रही है और वो बिल जिसके अब लागू होने के साथ ही भारत के ऊपर 0 टैरिफ लगने जा रहा है, यानी कि भारत को अमेरिकी टैरिफ से सीधे मुक्ति मिल जाने वाली है और यह कुछ और नहीं बल्कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी संसद के अंदर ही भारत ने अमेरिका को हरा दिया है। यह बात ना सिर्फ अमेरिकी मीडिया कह रही है बल्कि एससीओ में इस वक्त जो मीटिंग में भारत समिट में शामिल हो रखा है वहां पर भी इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी इस वक्त अपडेट निकल करके सामने आ रही है और इस पर क्या फाइनली डिसीजन सामने आ चुका है। क्या अब वास्तव में भारत के ऊपर से टैरिफ हट जाएगा या फिर इसमें भी और आगे समय लगने की गुंजाइश बताई जा रही है या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे के पूरे फैसले और इस बिल को पलटने के लिए अभी भी कैपेबल हैं। समझेंगे इस वीडियो में और आखिरकार पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते अमेरिका की राजनीति में इतनी भारी उथल पुथल मच चुकी है। और यह उथल पुथल सामान्य नहीं है बल्कि ऐसा इतिहास में अमेरिका की राजनीति के पहली बार देखा जा रहा है जब किसी पार्टी के राष्ट्रपति के ऊपर ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की डर से ही कई बड़े फैसले बदले जा रहे हैं। दरअसल इसको लेकर के खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबर सामने आ रही है। उसके पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर भारत के ऊपर से टैरिफ लगाने जो लगा था उसे हटाने जा रहे हैं और फाइनली उसको लेकर के महज 8 घंटों के अंदर अंदर अमेरिकी सदन के अंदर फाइनली वो बिल पास किया गया जिसकी उम्मीद अब तक किसी को भी नहीं थी, जिसमें भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने को लेकर के फाइनली डिसीजन दे दिया गया है। आपको बताएंगे क्या है पूरी खबर, लेकिन उससे पहले भारत की तरफ से लिए गए एक आक्रमक एक्शन को लेकर के साथ साथ भारत की तरफ से जो कूटनीतिक चाल चली गई है उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, विद्रोह सिर्फ कांग्रेस या डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बल्कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के भीतर हुआ है।
संसद साफ कह रहे हैं, खड़े होकर के सवाल उठ रहे हैं कि भारत को नाराज करना अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्खता बन चुकी है। टैरिफ हटाओ, भारत से दोस्ती करो, वरना ट्रंप को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इसके साथ ही पूरा मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नतीजा सामने आया है वो जो कि ट्रंप हमेशा कहते थे कि भारत फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे थे, अब वो बाद में अचानक से कैसे गायब हुआ। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में एक स्पीच में कहा था अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट, लेकिन अब वही नीति उनकी गायब होती दिखाई दे रही है। बता दें कि पूरे दुनिया के 33 देश भारत के समर्थन में खुल करके सामने आ चुके हैं। वो 33 देश कौन कौन से हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो देश शामिल हैं उनके नाम बता देते हैं। फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, कनाडा, सऊदी अरब और साथ ही साथ अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के कई इंटरनेशनल कंट्रीज भी इसमें शामिल हो चुके हैं। यानी कि भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया गया तो समझ लो अमेरिका का इंटरनेशनल ट्रेड खतरे में है। अब अमेरिका की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कोई राजा अपने ही दरबार में पूरी तरीके से चौतरफा घिर चुका हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चोट यहाँ लगी कहाँ है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दरअसल अमेरिकी विपक्ष ने ट्रंप को संसद में घेर लिया है। विरोधियों का ये कहना है राष्ट्रपति भारत के लड़ने की गलती कर बैठे हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। अगर तुरंत टैरिफ नहीं हटाते तो अब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का साफ मतलब ये होता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष ले आता है तो इसका मतलब ये है कि उस पर एक बार फिर से उनके कितने मंत्री सांसद उनके पक्ष में हैं ये काउंट किया जाता है। और अगर यह नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो अपनी सरकार से ही राष्ट्रपति पद को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और आज की स्थिति ये है कि 13 सांसद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और कई सांसदों को लेकर के इस वक्त बताया जा रहा है कि वो लापता हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन सिर्फ भारत के अंदर नहीं बनती दोस्तों, अमेरिका में भी ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब ऐसी कंडीशन बन चुकी है। जरा सोचिए, भारत जिसे कभी पश्चिमी मीडिया गरीब, पिछड़ा और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह करके जिसका मजाक उड़ाती थी, वही भारत आज दुनिया के 33 ताकतों को एक साथ लेकर के अमेरिका को ना सिर्फ झुका रहा है बल्कि अपनी बातें भी मनवाने को लेकर के अब भारत ने काम शुरू कर दिया है। भारत के बिना अमेरिका अधूरा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वो 33 देश अब भारत के साथ किस कदर से खड़े हो चुके हैं। जरा सोचिए, जो पूरा का पूरा मामला यहाँ पर अब पलटता हुआ कब नजर आया, जब आखिर में आकर के एससीओ की मीट हुई। अचानक से तभी फैसले क्यों लिए गए? आपको याद होगा कि मामला कोर्ट में अमेरिका में बहुत पहले से पड़ा था। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात की थी, उसके साथ से ही अमेरिकी कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका था। लेकिन फाइनली कोर्ट ने हाल में डिसीजन दिया और कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए भारत के ऊपर जो टैरिफ हैं वो बेबुनियादी हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है और अगर कैसा किया जाता है तो सीधे सीधे किसी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का डिसीजन अमेरिका अपने राष्ट्रपति को नहीं लेने दे सकता है। जैसे ही यह बात पूरी दुनिया में फैली, अमेरिका के ऊपर थू-थू शुरू हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल दागे गए कि क्या अपने देश में उनका खुद का कंट्रोल नहीं है। लेकिन असल में बात चीज़ें और भी ज़्यादा दबाई जा रही थी। बस साफ है कि भारत ने अमेरिका के साथ कई ट्रेड डीलें तोड़ दी थी, चाहे सोयाबीन की खेप हो, कोका कोला की कंपनीज हो, चाहे अमेरिकी आलमंड हो, या फिर अमेरिका की तरफ से आने वाली कई सारे गुड्स और फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ भारत की तरफ से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली जेनेरिक मेडिसिन, इन तक पर भी भारत ने बैन लगाने के साथ ही अमेरिका को अर्थव्यवस्था पर सीधे चोट की थी, जिसके चलते अमेरिकी किसानों को सीधा नुकसान हो रहा था, जिसके चलते अमेरिकी किसान सड़क पर उतर के विद्रोह कर रहे थे। लेकिन इस विरोध को किसी भी सोशल मीडिया में या फिर किसी भी अमेरिकी न्यूज़ मीडिया चैनल्स में नहीं दिखाया जा रहा था। लेकिन यह विरोध थमता भी कब तक? आखिरकार यह विरोध जो असल में था वो धीरे धीरे चढ़ता हुआ अमेरिकी संसद तक, अमेरिकी सीनेट तक पहुंच गया। जैसे ही यह बात यहाँ पर पहुंची, इसके बाद एक बार फिर से विपक्ष को अमेरिका के खिलाफ यानी कि ट्रंप के खिलाफ फैसलों पर बोलने का मौका मिल गया। जैसे ही ट्रंप के खिलाफ चीज़ें सामने आई और उसके बाद से सोशल मीडिया पर चीज़ें दावा शुरू हो गया।
असल तंज तो तब शुरू हुआ जो ट्रंप कल तक ये कहते आ रहे थे, भारत हमारी दवा कंपनियों का गुलाम है, भारत हमारी टेक्नोलॉजी का निर्भर है। वही ट्रंप आज ये कह रहे हैं कि भारत को नाराज करने का मतलब है पूरी दुनिया को खो देना। अचानक से क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हृदय परिवर्तन हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल सत्ता का डर हर किसी को होता है और इसी वक्त जो अब हाल बन चुके हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा डर सत्ता को खोने का ही है। और इस वक्त जो अमेरिका में हो रहा है ये सब कुछ इसी के पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अमेरिका को अचानक से ट्रंप ने टैरिफ हटाने वाला बिल कैसे ला दिया? दरअसल आपको बता दें कि यह बिल पूरे संसद के बीच में नहीं रखा जाता है, बल्कि अमेरिका की एक कोर मीट होती है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके वो सांसद जो उनके महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होते हैं, उनकी एक जो कैबिनेट मीटिंग के रूप में होती है, उसमें यह फैसला और इस बिल को पास किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के इस बिल में लगभग 23 सांसद अमेरिका के शामिल थे, जिसमें से लगभग 18 सांसदों ने भारत से टैरिफ हटाने के बिल पर समर्थन किया था। और इस बिल पर समर्थन करने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस बिल को फाइनली साइन करेंगे और अब भारत के ऊपर से टैरिफ हटाने की जो दरकार थी उस दरकार को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस डिसीजन में टाइम लग सकता है, तो आपको बता दें कि यह फैसला अभी हाल फिलहाल में जो लिया गया है वो अमेरिकी कैबिनेट के अंदर लिया गया है और इस कैबिनेट के अंदर फैसले लिए गए हैं। अब इसी कैबिनेट फैसले को अमेरिका की संसद के पटल पर रखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मामला जो पहले से था उसे बहुत क्रिटिकल किया है और फिर अब इस मामले को लेकर के जब संसद के पटल पर रखा जाएगा तो फाइनली वहां से जैसे ही ये बिल पास होता है 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका को यह भारत के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा। यानी कि भारत के वो गुड्स जो समय सीमा के बाद से ही अमेरिका की टेरिटरी में प्रवेश करेंगे उन सब पर टैरिफ को हटा करके 0% करना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। खैर सवाल ये भी उठता है कि क्या अभी भी कुछ सेक्टर बाकी रह गए हैं जिन पर अमेरिका ने 50% टैरिफ नहीं हटाया है? तो अभी तक इस बात की पूर्णतः जानकारी साफ नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि इस बिल को पूरे के पूरे लाल लिफाफे में बंद करके अमेरिका के सदन में पहुंचाया जाएगा, जहां पर इस पर भारी चर्चा होगी और इसी भारी चर्चा के बीच इस पटल पर इस लेटर को खोला जाएगा जहां पर किन किन चीज़ों से पूर्णतः प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं यह बात स्पष्ट होगी। और यह बात स्पष्ट होने के साथ ही एक बात और साफ हो जाएगी कि भारत पर किन किन चीज़ों पर जो प्रतिबंध है वो पूर्णतः हटेगा और किन चीज़ों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अमेरिका घुटने टिक चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के आगे जो अभी तक ये कह रहे थे कि अगर भारत नहीं माना तो बढ़ा करके 50% टैरिफ से वो 150% तक कर देंगे, वही अमेरिका अब ये कह रहा है कि हम भारत को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी खुद की बातों से पलटने शुरू हो जाए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एससीओ में झंडे गाड़ रखे हैं। आपने अगर सुबह सुबह की खबरें देख ली होंगी तो सुबह से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने एससीओ में RIC ग्रुप का एक बार फिर से मीट हुआ है, यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना का वो समिट जिसको लेकर के आप दुनिया पूरी साथ देखने के लिए ललाई थी और अमेरिका की जिस ग्रुप से रूह कांप जाती है वो ग्रुप एक बार फिर से एक का एक हाथ पकड़ करके चलता हुआ साफ पूरी दुनिया के सामने दिखाई दे दिया है। यानी कि साफ मतलब है कि अब RIC को एक्टिवेट किया जा चुका है। जी हाँ, जब तक आप ये न्यूज़ सुन रहे होंगे RIC की मीट भी हो रही होगी और इस मीट में क्या फैसले लिए जाएंगे, कॉन्फिडेंस रखे जाएंगे, यानी कि ये बड़े कॉन्फिडेंशियल होंगे और इसको लेकर के चीज़ें एससीओ मीट के ख़त्म होने के बाद ही सामने आएंगे कि रसिया, इंडिया, चाइना के बीच में अमेरिका के ट्रेड को लेकर के, अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर को लेकर के क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। दरअसल एससीओ की मीट के बीच भारत ने न सिर्फ जापान को अपने पक्ष में किया है बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर भी कई देशों के बड़े बयान सामने आ चुके हैं। अमेरिका के खिलाफ यहाँ तक कहा गया है कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर से टैरिफ नहीं हटाता तो यह द्विपक्षीय बात होगी और अब उसके बाद से दुनिया के कई देश ट्रेड सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही अमेरिका से आने वाले चावल को ट्रेड के रूप से सस्पेंड करके बाहर कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अब हम भारत के बासमती चावल की खेप को इंपोर्ट करेंगे। आप सोचिए, जो अमेरिका भारत से बासमती चावल खरीदता था और अपने कम गुणवत्ता वाले चावल को ऑस्ट्रेलिया को बेच देता था, वही अमेरिका से जैसे ही भारत के चावल को लेकर के अब किनारा किया गया है उसके बाद सीधे तौर पर अब अमेरिका को जाने वाला चावल सीधे ऑस्ट्रेलिया को जाएगा। यानी कि
इस पूरी तिकड़ी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो चावल का व्यापार था उसे भारत ने रोक करके, अमेरिका और भारत के बीच के व्यापार को रोक करके डायरेक्टली भारत ऑस्ट्रेलिया को अपने जो सबसे उच्च, विश्व में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल होते हैं बासमती चावल, उसकी खेप को एक्सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ जापान के साथ हुई मीट में बहुत सारे फैसले आपने सुन ही लिए होंगे, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मुद्दे की बात यहाँ पर आ रही है चीन को लेकर के। दरअसल चीन को लेकर के देश भर में एक रोष ज़रूर कुछ हद तक सुनने को मिल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि चीन विश्वास के लायक नहीं है। जी बिल्कुल, चीन विश्वास के लायक नहीं है, ये भारत भी जानता है, भारत की सरकार भी जानती है और भारत के नीति निर्माता और ICJ में शामिल वाले हमारे PM मोदी भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका से ज़्यादा विश्वासघात किसी ने नहीं किया और भारत अमेरिका के बीच में रिश्तों में जो खटास आई है उस रिश्ते की भरपाई के लिए और भारत के व्यापार के जो इस वक्त गिरावट दर्ज हुई है उस गिरावट को कंप्लीट करने के लिए चीन का हाथ थामना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सीमा के साथ चीन के साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि भारत अपनी चीन की सीमा के साथ लगने वाले पर उसी तरह मुस्तैद होगा। लेकिन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन ने खुद अगर अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है तो यह भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत के लिए अमेरिका के बजाय अब चीन का मार्केट पूर्णतः खुलने जा रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि अब चीन से आने वाले जो उत्पाद होंगे वो भारत के मार्केट में बढ़िया जगह ले पाएंगे और भारत के उत्पाद भी चीन के मार्केट में जा पाएंगे। खैर, इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।